और खबर तफसील से जिला रामबन में रामसू बानेहाल सेक्टर इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस सूरत हाल से मुसाफिर मुश्किल में पड़ गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और सयाहों को यहां मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निजाम में बदइंतजामी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हम सुबह 3 बजे हाईवे पे जाम हो गया, उसके बाद हमारे को लगभग 5 घंटे लग गए वहाँ जाम से निकलने में। तो प्रशासन कहाँ लगा जाम आपको? ये अपने उधमपुर में, खेनी में। तो उसमें हम प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाए और जनता जो आपके यहाँ जम्मू कश्मीर का भ्रमण करने के लिए आ रही हैं उनको अच्छी सुविधा दे सकें। कितनी समस्या हो रही है? से निकले हुए हैं और हम वहाँ पे पहुँच गए थे जल्दी 6 बजे से। अच्छा। कभी नहीं जाने दिया। ओके, आपके साथ फैमिली भी आप घूमने आए थे? जी घूमने आए थे। तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है सर कि जो ट्रक चल रहे हैं ना, इनका टाइम होना चाहिए कि या तो ये रात में चलें या फिर ये दिन में चलें। आम पब्लिक को जो टूरिस्ट जा रहा है कश्मीर, उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए हम सुबह 4 बजे से निकले हुए जम्मू से और अभी यहाँ पर खड़े हैं। परेशान कर रहे हैं, क्या करें, गर्मी हो रही है बहुत। कितना समय हो गया आपको? 5 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए। ठीक है, क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से क्या बोलेंगे आप? जाम नहीं लगना चाहिए। जम्मू से नेशनल हाईवे इस वक्त आवाम के लिए एक वबाल जान बना हुआ है। ट्रैफिक अथॉरिटीज़ जम्मू कश्मीर इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इस ट्रैफिक के रेगुलेशन के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि आने वाले दिनों में लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है 1 जुलाई से हमें है कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा का आरंभ हो रहा है और उस अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक को चलाना, जिसमें हैवी मोटर व्हीकल्स, उसमें टूरिस्ट है, उसमें लाइट मोटर व्हीकल्स है और अमरनाथ यात्रा है, उसको रेगुलेट करना एक बड़ा चैलेंज होगा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में आवाम को इस तरह से जाम से परेशानियों का सामना न करना पड़ेगा। यूनाइटेड सिख्स और सिख तबके के दीगर नुमाइंदों ने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का मसला उठाया है और सिखों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की है। सिखों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों का नोटिस लिया गया है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हमलावरों को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करने का आज़म किया गया है। पाकिस्तान में सिख पुरअमन तौर से रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के रशीद गढ़ी बाजार में 32 साल के मनमोहन सिंह के बेईमाना कत्ल का ताज़ा मामला सिख तंजीमों ने उठाया है। मकतूल सिख छोटी मोटी दुकान चलाकर गुजारा कर रहा था, उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद उसके अहल खाना बेसहारा हो चुके हैं। पेशावर में 2 दिनों में 2 सिखों पर जानलेवा हमलों की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान के पेशावर च लगातार सिखां दे उत्ते हमले किए जा रहे हैं, उन्होंने टारगेट बनाया जा रहा। पिछले 2 दिनों के अंदर 2 कातलाना हमले किए गए, एक सरदार मनमोहन सिंह जी उत्ते, सरदार तरलोक सिंह जी के उत्ते। सरदार तरलोक सिंह जी ते परसों हमला किया गया, पर उन्होंने जानलेवा हमला के बावजूद हस्पताल अंदर अजे एडमिट ही सी। कल सरदार मनमोहन सिंह जी जो कि परचून का काम करते थे और कल्ले ब्रैड अर्नर से अपने घर के, उन्हों का कतलेआना हमला किया गया जिसके अंदर उन्होंने मौत हो गई। पेशावर चों सिखां नूं पेशावर छड्डण दी लगातार चेतावनियां दित्तियां जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस तो बाद लगभग 20 लाख परिवार रहिंदे सी, जिहड़े कि अज केवल मात्र 6000 परिवार 7000 परिवार रह गए हैं। और निरंतर सिखां नूं हिदायत दी जा रही कि मुल्क छड्ड दिओ, अकलीतां दे उत्ते अत्याचार किया जा रहा, उत्तरी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं हुणे विदेश मंत्रालय नाल भी गल कीती, जिहड़े जॉइंट सैकटरी पाई ने उन्होंने मेरा संपर्क च मैं, उन्होंने कहा कि असीं पाकिस्तान नूं कल समन करांगे, उन्होंने हाई कमीशन के लोगों को इत्थे कल तलब करांगे। लेकिन इन्हां चुनौतियों के बावजूद साडे सिख जिहड़े उत्थे सुरक्षित नहीं। मैं इसकी कड़ी निंदा करते हुए उत्थों के प्रधानमंत्री नूं ये कहना चाहुंदा है कि जे तुसीं सिखां दे इन्ने वड्डे कतलेआम हमले होने तो बाद एक अल्फाज भी नहीं बोल सकते तो इस तो वड्डी शर्म दी की गल आ। अकलीतां उत्थे सेफ नहीं, ये सारे असीं जाणदे हां। मैं भारतीय सरकार दे फिर तो बेनती करदा है कि वो जोरदार तरीके नाल प्रोटेस्ट करन ताकि साडे सिखां नूं उत्थे सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। बहुत ही दुखदाई घटना पाकिस्तान दे विच वापरी है, जिथे पाकिस्तान के पेशावर शहर विच सरदार मनमोहन सिंह नामी दुकानदार सिख का कतल कर दिता गया, गोली मार के उन्होंने कतल कर दिता गया। और ये पिछले 2 दिनों के विच वापरी दूजी घटना है। पिछली घटना के विच एक सिख सरदार तरलोक सिंह वो जख्मी हुए सन और दूजी घटना के विच सरदार मनमोहन सिंह जी की हत्या कर दी गई है, जो कि बहुत ही मंदभागी घटना है पाकिस्तान दे विच वापरी है। और ये पहली घटना नहीं, इस तो पहला भी पाकिस्तान दे विच सिखां ते हमलियां दियां, सिखां दे कतलां दियां बहुत सारी घटनावां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ दोबारा ना वापर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल सोमवार को जम्मू में होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होने वाले एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से राजनाथ सिंह खिताब करने वाले हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट, रिटायर्ड फौजी अफसर, प्रोफेसर्स, मुहक्किक व स्कॉलर्स, दानिश्वर, सहाफ़ी और दीगर सरकारी हुक्काम तकरीब में शरीक रहेंगे। वज़ीर दिफा त्रिकोटा श्रीनगर में बीजेपी के दफ्तर भी जाएंगे। इस दौरे में राजनाथ जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों पर पार्टी के सीनियर लीडरों से बात करेंगे। राजनाथ जम्मू कश्मीर दौरे का मकसद यही है कि वो खित्ते की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना चाहते हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 26 जून सोमवार के दिन सुबह 10:30 बजे जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आ रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के संबंध में एक सिक्योरिटी कन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस सिक्योरिटी कन्क्लेव में श्रीमान राजनाथ सिंह साहब पिछले 9 सालों में किस प्रकार से भारत ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है, अपने रक्षा सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया है, इस पर इस सिक्योरिटी कन्क्लेव में बात रखेंगे। और जिसमें जम्मू कश्मीर के सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स, मीडिया के वरिष्ठ साथी सहयोगी, सेना के रिटायर्ड डेकोरेटेड ऑफिसर्स और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस सिक्योरिटी कन्क्लेव में भाग लेने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्च स्कॉलर्स और खासकर जो युवा वर्ग है, जो नौजवान हैं, उनको हमने इस सिक्योरिटी कन्क्लेव में आमंत्रित किया है। गर्मी से परेशान हाल अवाम को अब राहत मिलने वाली है। कश्मीर में मानसून ने दस्तक दे दी है। महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक कल यानी 26 जून से 28 जून तक कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की इतला कश्मीर के बेशतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। फिलवक्त कश्मीर में दर्जे हरारत में कमी आई है। पिछले चंद दिनों से दर्जे हरारत में इजाफे के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी कुदरती आफत व दीगर मसाइल से निपटने के लिए एनडीएमए ने काफी इकदाम उठाए हैं। इन बातों की जानकारी एनडीएमए सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल इंतजामिया के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल का एहतमाम भी किया गया और जरूरत के वक्त लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इस पर पूरी तरह से एक मशक भी की गई। मेजर जनरल बहल ने मजीद कहा कि अमरनाथ गुफा में शाम की आरती पहले ही की जाएगी, जबकि फ्लैश फ्लड के खतरे वाले इलाकों में किसी भी यात्री या दीगर लोगों को रुकने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि बानिहाल में भी इस हवाले से एक रडार सिस्टम नस्ब किया गया है। तो मकसद ये था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपदा आ जाए श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान, तो इस आपदा को जूझने के लिए हमें मिलकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक साथ मिलकर और बहुत सारे ओहदेदारों ने मिलकर एक साथ काम करना है। तो उनके बीच में क्या आपसी तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, इसका हमने जायजा लेना था। और इसमें जो भी कमी पेशी थी, तो इस मॉक ड्रिल के हवाले से हमने ये सब कमी पेशियों को दूर करना था। तो मुझे खुशी है कि सब डिपार्टमेंट्स ने, खासकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़े उत्साह से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। जो भी इलाके हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट से अगर फ्लैश फ्लड आता है, तो उन इलाकों को हमने मार्क कर दिया है। इन इलाकों में कोई तंबू, कोई ऐसी फैसिलिटी ना बनाई जाए। दूसरी एक बड़ी चीज ये हुई है कि आईएमडी ने एक डॉपलर रेडार है, वो बनिहाल में लगा दिया है। तो उससे जो होली केव है उसके पीछे के इलाके में अगर बारिश या कोई क्लाउड बर्स्ट होता है, तो उसकी भी अब हम अर्ली वार्निंग मिल जाएगी।
सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इंतजामिया जम्मू के यात्री निवास भवन में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नीम फौजी दस्तों के जवान मुनासिब तादाद में तैनात हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई सुथराई, PHE, महकमे बिजली के तमाम अफसरान को यात्री निवास भवन जम्मू में 24 घंटे अशिया जरूरिया की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और उससे पहले यात्री निवास भवन जम्मू में जो सिक्योरिटी के तमाम जो प्रबंध हैं वो पहले से ही कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो टेंट्स हैं ये यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड कर दी गई हैं। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। जो आउटर इलाके हैं और चाहे वो जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पे तमाम जगह पे CRPF की डिप्लॉयमेंट की गई है, CSF जवानों की डिप्लॉयमेंट की गई है और पुलिस के जवान भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। कोशिश यही है कि जब ये यात्रा के लिए 30 जून को यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच जाएंगे तो उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो और चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो सैनिटेशन की व्यवस्था हो, सबसे अहम सिक्योरिटी की व्यवस्था, उसको चाक चौबंद यहाँ पे किया गया है। आप अगर मैं आपको विजय को बोलूंगा कि वो दिखाएंगे तो यहाँ पे जो सैनिटेशन के लिए एक टीम जो है GMC की तरफ से वो यहाँ पे आई है और कोशिश यही है कि तमाम इलाके को जो है वो सैनिटेशन सफाई जो है वो अच्छी हो ताकि जब यात्री यहाँ पे आए तो एक अच्छा मैसेज यहाँ से उनको मिले। और जम्मू के लोग जो हैं दिल से चाहते हैं कि ये यात्रा जो है वो बहुत अच्छी हो, यात्रियों को सुविधा मिले। इसके लिए सफाई कर्मचारी जो है दिल से अपने लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को जब यहाँ पे आए तो एक सफाई मिले और यहाँ पे अच्छा उनको लगे आकर। आप देख सकते हैं ये टीम सामने जो है GMC सफाई कर्मचारियों की ये दिन रात यहाँ पे लगी हुई है। कुल 62 दिन जब तक ये यात्रा चलने वाली है ये सफाई कर्मचारी यूं ही यहाँ पे सफाई का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जो आप ये टेंट देख पा रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था जो है वो सुबह होती है जब यात्री यहाँ से निकलते हैं और यहीं से जो बसेस हैं वो यात्रा के लिए यहाँ से 30 जून को निकल जाएंगी। अपने जब पहलगाम पहुंचेंगी और बालटाल पहुंचेंगी वहां से आगे की यात्रा चलती है। और मेरे पीछे ये यात्री निवास भवन, यहाँ पे भी तमाम जो तैयारियां हैं यात्रियों को रिसीव करने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी हवाले से, चाहे वो CCTV कैमरे इंस्टॉल करने हों, वो तमाम जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और जो उनको एक अंतिम टच है वो दिए जाने की कोशिश है। और मेडिकल कैंप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से वो भी लगाए गए हैं। यहाँ पे तमाम जो है तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब कोशिश है कि अब जब यात्री जब आए तो ये जो तमाम तैयारियां हैं उसका फायदा भी जो है उनको मिले, चाहे वो लंगर की व्यवस्था हालांकि यात्री निवास के भीतर होगी और उसके साथ साथ जो स्नैक्स होते हैं सुबह के वो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी यहीं टेंट्स लगा के उनकी व्यवस्था की जाएगी ताकि जो सिक्योरिटी जवान हमारे लिए दिन रात जो है इस यात्रा को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। इन तमाम चीजों की जो है वो ध्यान रखा गया है और सबकी कोशिश यही है कि ये 62 दिन चलने वाली यात्रा सबके लिए सुखद हो। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। डाउनटाउन में खानकाह मौला में एक बड़ा इज्तिमा हुआ। उलमा कराम ने कश्मीर में इस्लाम और फन की इशाअत में शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की खदमात पर रोशनी डाली। दिन भर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने मजार पर हाजिरी दी। मजार पर सबसे बड़ा इज्तिमा नमाज असर के दौरान देखा गया जहां हजारों लोग बजमात नमाज अदा करने के लिए जमा हुए। हर साल के 6 जिलहज को यहाँ उर्स होता है। हजारों लोग, बेशुमार लोग यहाँ 6 दिन आते हैं, मिन्नतें मानते हैं और उनकी मिन्नतें अल्लाह ताला पूरी करता है। शाह हमदान को हम बानी इस्लामी कश्मीर के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इन्होंने ही ईरान से आकर हमें यहाँ मुसलमान बनाया, दीन इस्लाम को इन्होंने फैलाया। पीसफुल यहाँ जितने लोग थे उनको दीन इस्लाम में शामिल कर दिया।
न सिर्फ दीन उनको दिया है बल्कि सन्नत, हरफत, तहजीब, दीन, तमद्दुन, जितना भी आप हैंडीक्राफ्ट देखते हैं कश्मीर का, वो इन्हीं का देन है। चाहे कालीन बाफी जो, पश्मीन बाफी जो, पेपर माशी जो, खताती देखो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ये शाह हमदान का देन है। इनका हक ता क़यामत हमारे सर से नहीं उठेगा। इन्होंने हमें किसी दबाव में, इनका कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं था, कोई ज़मीन जायदाद नहीं था कि इन्होंने पैसा खर्च किया है और इनको बना, नहीं, कोई कुछ नहीं है। एकदम आया है, एक मुजाहिद है, अल्लाह का नेक बंदा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बताया गया है कि हवाई जहाज़ों और कुरियर एजेंसियों के जरिए ममनुआ अद्वियात को गैर कानूनी तौर से कश्मीर लाया जा रहा है। स्पास्मा, प्रोजियोन और टेपेंजोल जैसी दवाएं बड़ी मकदार में वादी लाई जा रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल निगहत जबीन ने तफसीलात बताते हुए कहा कि अब तक एयरपोर्ट और कुछ कोरियर एजेंसियों पर 3 कामयाब छापे मारे गए हैं, जिसके नतीजे में भारी मकदार में ममनुआ अद्वियात बरामद हुई। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कश्मीर में ऐसी मनशियात लाने के पीछे किसका हाथ है। पे एक रेड डाला हुआ था, ये इन कंटिन्यूएशन टू दैट है, क्योंकि वी हैव फाउंड दैट नाउ दीज कल्प्रिट्स दे आर रिजॉर्टिंग टू एयर रूट, वो एयर रूट से ये दवाइयाँ ला रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने पिछली बार भी इनपुट्स थे, तो हमने एक एयरपोर्ट से एक कंसाइनमेंट सीज किया था जिसमें स्पास्मोप्रॉक्सोवान 7500 कैप्सूल्स थे। तो फिर उसके बाद हमने एक और कंसाइनमेंट भी पकड़ा ट्रैकॉन कुरियर सर्विसेज से 2600 टैबलेट्स ऑफ टेपॉल। तो ये अब 3rd रेड है हमारा। तो इसमें हमने टेपेंटाडोल 24,600 टैबलेट्स पकड़े जो वर्थ 7,61,000 रुपीज़ है। इसमें मेरी टीम, मेरे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के मेरे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। मेरे लेडी ऑफिसर्स है जो डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फैसिलिटी अवेलेबल इन द ऑफिस, वो अपनी गाड़ियाँ, अपने व्हीकल्स यूज़ करके अपना वक्त, अपना रात दिन एक करके इसमें लगे हुए हैं। और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आया कहां से है, किसके लिए आया है, दैट इज टू बी सीन। जिला बांडीपुरा के शाहतुलपुरा संबुल में भाई को बचाने के लिए बहन ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अफजल का बेटा 21 साल का नजाकत अली दरियाए जहलम में नहाते हुए डूब गया। उसकी बहन ने अपने भाई को पानी में डूबता देखकर उसे बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों की मदद से लड़के को बचाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसी असना में जब लड़की को पानी से निकाला गया तो उसने दम तोड़ दिया था। फौत लड़की की शनाख्त 18 साल की नुज़हत अफजल के बतौर हुई है, जबकि उस भाई को तशवीशनाक हालत में जेवीसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये शाहतुलपुरा में कोई पानी में गिर गया है, तो उसके आई बिलोंग टू शादीपुरा, उसकी वजह से हम आए यहाँ पर देखा काफी सारी भीड़ थी। उसके बाद हमने भी कपड़े निकाले, जो ही हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम, तो उसके बाद ही हमने इसको रिकवर कर लिया। मगर अगर रिपोर्ट्स का देखा जाए तो यहाँ पर बोलते हैं भाई इसका डूब रहा था। इसके बाद जो ही बहन ने देखा, उससे रहा ना गया तो उसने छलांग मार दी। तो हम पेरेंट्स से भी गुजारिश करते हैं अपने बच्चों का ख्याल रखें। अभी धूप है, बच्चे प्रेफर करते हैं जहलम का, मगर हमें चाहिए हम अवॉइड ही करें यार, घर में नहाएं और अवॉइड ही करें जहलम। जलापुरा सोनावारी में 7 साल का एक बच्चा आपाशी नहर में डूब गया। लड़के को पानी से निकालकर उसे संभल अस्पताल ले जाया गया, तहम वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। आज के दिन इस सान्हे से पहले हुए हादसे में डूब जाने से एक नाबालिग की मौत हो गई। संभल बांडीपुरा के जलपुरा गांव में भी यह अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। मेंढर के दूर दराज इलाके नाड़ में सैलाबी रेले में फंसे एक शख्स को मकामी लोगों ने बचा लिया। लोगों के मुताबिक मेंढर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी का बहाव भी तेज हुआ है। पानी के तेज बहाव में फंसा शख्स काफी देर तक एक पत्थर पर खड़ा रहा, बाद में उसे बचा लिया गया।
गासरन कुलगाम के शालारंगी बागात में एक नौजवान की पुरसरार हालत में लाश बरामद हुई, जबकि मौके पर एक स्कूटर भी बरामद हुआ। नौजवान की लाश के करीब 44 साल फयाज अहमद लोन वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला साकिना कोकर हामा कुलगाम का शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि जिला अस्पताल कुलगाम में लाश का पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। उधर काजीगुंड एमरजेंसी अस्पताल के करीब एक किराए के कमरे में बिजनौर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। लद्दाख के एलजी ने डिजास्टर मैनेजमेंट रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के यूटी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। हेल्थ काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिल्सन, एलजी के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल, डिविजनल कमिश्नर स्वागत बिस्वास, कमिश्नर सेक्रेटरी सयाद, डीआईजी जुनेद महमूद, लेह के डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब सोसे, डीसी करगिल संतोष सिकदेव और एसएसपी लेह इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान यूटी डीआरएफ के आलात की नुमाइश रखी गई थी। एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा और हेल्थ काउंसिल के चेयरमैन ने कम वक्त में इस सेंटर को कायम करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तारीफ की। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट नोडल अफसर दोरजे आंगचुक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कामों पर वजाहत पेश की। बिहार के जिला गया के रहने वाले माजूर एडवेंचर हसन इमाम ने अपनी व्हीलचेयर पर कन्याकुमारी से सियाचिन ग्लेशियर तक सफर तकरीबन पूरा कर लिया है। पिछले साल 25 दिसंबर को वो सफर पर निकल पड़े थे और लेह पहुंचने तक 7,500 किलोमीटर सफर कर चुके थे। उन्होंने अपने सफर के दौरान लेह भी न्यूज़ 18 लद्दाख से बात की। उन्होंने कहा कि उनके इस सफर का मकसद यही है कि वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए चंदे की अपील कर रहे हैं और जिस्मानी तौर से माजूर अफराद के लिए काबिल रसाई रैंप बनाने की मांग कर रहे हैं। हसन के इस हौसले को देखकर PAGIR के सदर ने शिवांग दोरजे ने कहा कि इस तरह का सफर दुनिया के तमाम जिस्मानी माजूर अफराद के लिए काफी मुतासिरकुन और हौसला अफजा है। 25 दिसंबर 2022 को मैंने इस यात्रा की शुरुआत की थी और कन्याकुमारी से, और वहाँ से फिर चलते चलते मैं आज लद्दाख की राजधानी लेह पहुँच गया। आगे सियाचिन जाना है? जी सर, बिल्कुल सियाचिन जाना, क्योंकि समापन सियाचिन में ही होगा। इस यात्रा का उद्देश्य है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान। जहाँ सीढ़ियाँ वहाँ रैंप भी होनी चाहिए, ताकि हमारे जैसे रह रहे लाखों करोड़ों लोग इस देश में, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। रैंप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रैंप सिर्फ हैंडीकैप विकलांगों के लिए नहीं है। एक समय के बाद हर इंसान को उसका सामना करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या 60 साल का ज़ईफ़ हो, सबको इसकी ज़रूरत होती है। मुझे खुशी हुआ कि आप हसन साहब ने एक अच्छी मैसेज लेके आया है कि वो हमारे लद्दाख में एक तो एक्सेसिबल का न के बराबर है। वो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो, कौंसल हो, सब जागरूक हो, हमारे इशू को समझे। आगे वो लोग भी हमारे व्हीलचेयर लोगों के लिए भी रैम्प्स वगैरह सोचे, बनाए, ताकि हमारे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हमने भी वैसे यहाँ पे बार बार हम रिक्वेस्ट करते, फिर भी इतना नहीं हो पाते। आप हसन साहब के इतनी हज़ारों किलोमीटर से यहाँ आके मैसेज दे रहे हैं, तो वो भी हमें फ़ायदा मिलेगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे। वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती में मुख्तलिफ अक़साम के फूलों का काफ़ी अहम रोल रहता है, जिनमें लेवेंडर भी काबिल ज़िक्र है। रवां साल अगरचे मौसमी तब्दीली के सबब फसलों पर कुछ बुरे असरात मुरतब हुए हैं, ताहम लेवेंडर की पैदावार में काफ़ी बेहतरी हुई है। CSIR के फील्ड स्टेशन बनोरा पुलवामा में लेवेंडर फूलों की पूरी तरह खिले हुए हैं और फील्ड स्टेशन पर लेवेंडर से तेल निकालने का अमल भी चल रहा है। माहिरीन यहाँ पर पहले तहकीक कर रहे हैं कि लेवेंडर से ज़्यादा तेल हासिल करने का मौजू वक्त क्या रहेगा। मरकज़ी हुकूमत ने फूलबानी सनत को फ़रोग़ देने के लिए आरोमा और फ्लोरिकल्चर जैसे मिशन मुतारफ़ कराए हैं, जिसके सबब यह सनत अब कश्मीर में फ़रोग़ पा रही है। साल कश्मीर वादी में जो है बहुत रिसेंट तक जो है मौसम बहुत ठंडा रहा
और कई सारी फसलें जो है जिनकी मैच्योरिटी जो है डिले होगी। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो उनकी मैच्योरिटी डिले होगी। अगर हम फॉर इंस्टेंस पैडी की बात करें तो पैडी भी जो है उसकी प्लांटेशन या उसकी जो हम नर्सरी जनरेशन या इवन ट्रांसप्लांटिंग जो है वो भी किसी हद तक मुतासिर होगी बिकॉज ऑफ दी लोअर रिजीम्स ऑफ द टेम्परेचर। और इस तरीके के क्रॉप्स में पहले लेवेंडर आता है, रोज़ मैरी आता है, रोज़ सेंटेड जेरेनियम आता है, या कई किस्म के ऐसे पौधे हैं जिनमें अरोमा होता है या एक ऐसी खूबी होती है कि वो हमारी इंडस्ट्रियली जो इम्पोर्टेंट या इंडस्ट्रियली रिकग्नाइज्ड सेक्टर्स है हमारे, उसमें जो है उनकी इम्पोर्टेंस है। उसमें फ्लेवर फ्रेगरेंस इंडस्ट्री आती है या हाई एंड कॉस्मेटिक्स आता है। इवन उसको छोड़कर हम अरोमा इंडस्ट्री या अरोमा थेरेपी की अगर बात करें या थेरेपेटिक्स की बात करें, क्योंकि आजकल का जो हमारा चलन है वो लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम सिंथेटिक इंडस्ट्री टू ऑल नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और ग्लोबली इस चीज़ की बहुत बड़ी डिमांड है। और हमारा जो ये रीजन है, ये कश्मीर है, इसमें एक ऐसा पोटेंशियल है कि ये इस तरीके के एरोमेटिक क्रॉप्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। इनकी क्वालिटी इस किस्म की आती है कि यहाँ की डिमांड, यहाँ के क्रॉप्स या उन प्रोडक्ट्स की जो यहाँ से निकलते हैं उनकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब तराने सलाम फरमाने पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर देने के खिलाफ मरकजी जामा मस्जिद मागाम में तंजीमुल मकातिब से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान के इस इक़दाम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। पाकिस्तान के इस इक़दाम के खिलाफ लोगों ने बतौर एहतजाज सलाम फरमाने पढ़ा। काफ़ी तादाद में लोगों और मकातिब के तालिब इल्मों ने शिरकत की। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे तराने पर पाबंदी आयद करना मसलकी और मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश है। हम्मासी तराना था सलाम फरमांदे, जिसका जो ओरिजिन था इस्लामी जमहूरी ईरान से उसका ये आया था। तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उसकी तशहीर हुई, मुख्तलिफ़ ज़बानों में वो पढ़ा गया। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, तो वहाँ इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी कवानीन है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे उस हम्मासी जो तराना था सलाम फरमांदे, उस पर बैन लगा दी गई। और ये मैं ये कह सकता हूँ ये एक मसलकी मुनाफरत है, और ये बिल्कुल हमारे जो हम्मासी जवानान हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क में इस पे कोई बैन नहीं लगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा जो ये मुल्क है, जो हमसाया मुल्क है इसके साथ पाकिस्तान, तो उसमें राना सनाउल्लाह के नाम से शायद वो शख्स है जिसने इस पे बैन लगाने की कोशिश की है। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बरगुजार किया, तो हमने यही तराना यहाँ पे बच्चों के ज़रिए से पेश किया ताकि ये प्रोटेस्ट है उस इक़दाम के ख़िलाफ़। ये तो एक बहुत ही काबिल अफसोस मकाम है। हालांकि अगर हम जानते हैं कि पाकिस्तान का क़याम उसकी बुनियादी इस्लाम पर बनी है, और इसी मुल्क में इस अजीम तराने पर पाबंदी लगे, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो बहुत ही कम है। ये एक ऐसा हरबा है कि लगता है कि इस तरह मसले की मुनाफरत की जाए, पैदा की जाए मुल्क में, तो जब मसले की मुनाफरत पैदा हो जाएगी तो वाज़ेह हो जाता है कि मुल्क में बेअमनी पैदा हो जाएगी। ये चाहिए था कि इसकी हौसला अफजाई की जाए, इस बजाय कि इस पर पाबंदी लगी जाए। तो इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में दानिशवरों की एक मीटिंग का एहतमाम किया। मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खित्ते के चंद नामवर दानिशवरों और रहनुमाओं ने शिरकत की। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना और अभिजीत जसरोटिया मेहमान खुसूसी थे। आज हम स्टार्टअप में जो 85,000 यहाँ स्टार्टअप हमारे नौजवानों ने शुरू करे थे, उसमें 100 से ज़्यादा हम यूनिकॉर्न में शामिल हुए हैं। आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं। आज हमने 12.25 करोड़ के करीब शौचालय बनाए हैं। शहर और गांव में 3.25 करोड़ से ज़्यादा हमने लोगों को घर दिए हैं। आज कश्मीर में G20 को होस्ट करा है, जिसमें कश्मीर के लोगों की, पत्रकारों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, जहां के शासन की
देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, देश के वजीर दाखिला जब कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की खुद चिंता करते हैं। हम अमन और पीस की तरफ बढ़ रहे हैं और जिन लोगों ने यहाँ खून खराबा करा है, मैं उनसे कहूँगा कि लोगों के बीच में जाएं, ना कि इमोशनल इशू को एक्सप्लॉइट करके, जहाँ तशद्दुद, जहाँ खून खराबा करके सियासत करने का अब वक्त नहीं रहा है। अब हमने डेवलपमेंट और पीस और अमन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ना है। हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि वाकई में बेमिसाल हैं और जम्मू कश्मीर के लिए खासकर बेमिसाल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि यहाँ पे अमन, तरक्की और खुशहाली आएगी, उसी तरक्की के बुनियाद पे जो हमने काम किए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, वो जमीनी सतह तक पहुंचे हैं कि नहीं। इस सिलसिले में 1 महीने का जो ये प्रोग्राम रहा, हम जगह जगह गए जहां पे हमारा मकसद है अंत्योदय, यानी लास्ट कोने तक पहुंचना और लास्ट इंसान तक पहुंचना, वहां पे देखना क्या वो हमारी स्कीम्स वहां तक पहुंची है कि नहीं। ये हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थी वो वाकई में हर जगह पहुंची है और उसका लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचा है। ये हमारा मकसद रहा है। और आज जो प्रोग्राम आज यहाँ पे है, ये इंटेलेक्चुअल्स का प्रोग्राम है, यानी ये उन व्यक्तियों का प्रोग्राम है जो वाकई में सोसाइटी के बड़े वैज्ञानिक और विद्वान होते हैं, उनका प्रोग्राम है। उनके साथ आज हम अपनी राय रखना चाहते हैं और उनकी आरा सुनना चाहते हैं, इसीलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है। तंजीमुल मकातिब कश्मीर के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर की शख्सियत और उनकी इल्मी खिदमात पर मरकजी जामा मस्जिद मागाम में मजलिस तरहीम मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी खिदमात को याद किया गया। तकरीब से पहले इनकी कब्र पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए, जिसमें कसीर तादाद में लोगों और तंजीमुल मकातिब के तालिब इल्मों ने शिरकत की। तकरीब में आगा सैयद हामिद मोहम्मद इब्राहिम मीर और दीगर शख्सियात ने खिताब करके मरहूम अली मोहम्मद मीर की खिदमात के मुख्तलिफ गोशों को याद किया। तकरीब में बच्चों ने भी तालीमी मुजाहरा पेश किया। एक अजीम रहनुमा से हम, एक अजीम कायद से हम महरूम हुए। अल्लाह ताला इन्हें मगफिरत करे। अलहाज अली मोहम्मद मीर साहब, तो उनकी शख्सियत के मुतल्लिक़ प्रोग्राम था, मजलिस तरहीम थी, ताज़ियत व तस्लियत था और साथ साथ उनके जो अहदाफ थे, उनका जो मिशन था, अलवी मिशन था, ज़ैनबी मिशन था, हुसैनी मिशन था, जो भी उनके नकुश इलाही है उनको हमने वाज़ह किया तमाम तल्लाब, मुदर्रिसीन, मुंतज़िमीन के सामने, ताकि हमारे लिए वो एक मशाल राह बन के रहे और हमेशा हम उनके अहदाफ की आबियारी करते रहे। भारतीय मजदूर संघ ने आज अपने पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। संघ के सदर हरबंस चौधरी ने कहा कि 28 जून को जम्मू क्लब ऑडिटोरियम में एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। सेमिनार में हुकूमती नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद शिरकत करेंगे। के कार्यक्रम अपने हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं। G20 का ही ये 11 ग्रुप्स हैं, अलग अलग यूथ है, वुमेन है, ऐसे ही एक लेवर 20 का भी ग्रुप है। तो लेवर 20 का कार्यक्रम जो है अलग अलग स्टेटों में, कुछ तो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हो रहे हैं और कुछ जो भारतीय मजदूर संघ अपने लेवल पे कर रहा है। आज तक 70 साल के अंदर कोई भी किसी तरीके का कोई भी कानून नहीं है। जितने भी लेबर कानून बने हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जो 7% वर्कफोर्स है उनके लिए है। लेवर 20 के माध्यम से ही शायद इनका भला हो, इसी को लेके हम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं 28 जून को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज हल्का इंतखाब नमहाल हाजीपुरा के यारी खामे इलाके में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडर सकीना आयतू ने खिताब किया। सकीना आयतू ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सांबा जिले के रामगढ़ असेंबली हल्के में आने वाले राजपुरा में जलसा रखा था। पार्टी के सीनियर लीडरों ने यहां अपने कारकुनों के साथ मीटिंग की। सरदार मंजीत सिंह ने इस इजलास की सदारत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह मंजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा
कि अपने मसले हल नहीं होने की वजह से जम्मू के लोग परेशान हैं और जम्मू कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ ख़त्म किए जाने के 5 सालों बाद भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इस मौके पर मनजीत सिंह का कहना था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। इस दौरान दर्जनों नौजवानों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जब से यहाँ हमारी रियासत तोड़ी गई है, 5 साल लोगों का बुरा हाल, जब से रियासत तोड़ी गई है, जब से यहाँ पे गवर्नर और फिर एलजी का रूल रहा, तो इस रियासत में इतनी बुरी हालत है कि आज युवा, आज डेली वेजर, आज किसान, आज हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, आज सभी लोग, समाज का हर वर्ग, छोटा व्यापारी से लेके बड़ा व्यापारी तक सभी लोग परेशान हैं। खास तौर पे बिजली, पानी, सड़कें, इनकी इतनी बुरी हालत है। आज देखो इस गर्मी में 12-12 घंटे बिजली का कट है, बिल हमको आ रहे हैं लेकिन बिजली हमको नहीं आ रही है। इन सब बातों को लेके हम आज लोगों में गए हैं और लोगों को अपना प्रोग्राम बताया है। लद्दाख से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने शोपियां के सर्किट हाउस में मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। जेटी नामग्याल बीजेपी के जनूबी कश्मीर इंचार्ज वीर सराफ, शोपियां के बीजेपी जिला सदर मोहम्मद यूसुफ और दीगर पार्टी कारकुनों के साथ यहां पहुंचे थे। इस इजलास के दौरान जेटी नामग्याल ने गुज़श्ता बरसों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुस्बत तब्दीलियों के असरात पर रोशनी डाली। उन्होंने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए जम्मू कश्मीर की शबीह के इर्तिक़ा और तरक्की पर जोर दिया। वरी गई पूर्व मुकम्मल प्राइम मिनिस्टर्स मोर्चा में सम्मेलन MP पार्लियामेंट मेंबर लद्दाख बी सराफ क्या मेहमान वर मीटिंग कि 9 वन क्या प्राइम मिनिस्टर तो ब्रोट कुन क्या राय याद पहनस हिदायत कि आम वर्करन कि बीजेपी कित बीजेपी सारी सूद पकड़ सबका साथ सबका विकास यही डायरेक्शन कि बीजेपी राय अमल क्या रोज लुक कित जुड़न लुक कित जुड़े यूता डेवलपमेंट कोर यूता सन प्राइम मिनिस्टर काम कर योजनाएं खोज तमे मुताबिक लुक जुड़न यही राय अमल से ब्रोट कुन पकड़ 2019 इलेक्शन की। आलमी यौम इंसदाद मनशियात के मौके पर दारुल उलूम महमूदिया मेंढर में नशा हटाओ इंसानियत बचाओ के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें नशे की बुराइयों पर तलबा ने प्रोग्राम पेश किया। वाज़ेह है कि मेंढर में नौजवानों में काफ़ी तेज़ी से मनशियात की लानत फैल रही है। प्रोग्राम में उलमा इकराम और तलबा ने मनशियात की लत और उसके नुकसानात पर बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी को ताउन करना होगा, तभी इस लानत पर काबू पाना मुमकिन है। आज का ये प्रोग्राम आलमी यौम इंसदाद मंशियात के उन्वान से और एक जली उन्वान नशा हटाओ इंसानियत बचाओ के उन्वान के तहत दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर में मुनाकिद किया गया है। इससे हमारा मकसद ये है कि नौजवान नस्ल और हमारा माशरा जिस तरह नशे की जानिब रोज़ाना बढ़ रहा है और जिसके रोज़ाना हम नुकसानात देख रहे हैं, उनसे हम अपने माशरे को बचाएं, अपनी कौम को बचाएं, अपने इलाके को बचाएं, ताकि हमारे नौजवान आगे बढ़कर तालीम के ज़रिए अच्छी डिग्रियां हासिल करें और अच्छे काम करें। दारुल उलूम महमूदिया एजुकेशन के साथ साथ माशी इक़दामात प्ले करने में भी अहम रोल अदा करता है। आज दारुल उलूम महमूदिया मेंढर के अंदर एक अहम प्रोग्राम जो है आलमी मंशियात, यानी जिस तरह ड्रग्स का जो रेशो है पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त इस रेशो की वजह से जूझ रही है, तो दारुल उलूम महमूदिया की एक कोशिश है जिसकी वजह से आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद किया गया कि यहाँ नशा हटाओ इंसानियत बचाओ। इसके तहत एक अहम प्रोग्राम है जिसकी कोशिशें जारी हैं। आपके ज़रिए तमाम बरादरान वतन से ये अपील करता हूँ कि इस वक्त का हम सब के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ी जंग हमें लड़नी है सबको मिल करके, हर मजहब के जिम्मेदार को, हर सियासी कायद को, हर समाजी जो है जिम्मेदार को, वो है नशा बचाओ प्रोग्राम कि नशे से किस तरह हमारा समाज पाक हो। गोया नशे से समाज पाक होगा तो तमाम तरक्कियात के दरवाजे इन पर खुलेंगे। दर्जा हरारत बढ़ने के नतीजे में बर्फ पिघल रही है। ऐसे में जंस्कार नदी और उससे मुल्हिका नाले में पानी की सतह काफी बढ़ चुकी है। ऐसी सूरत हाल के चलते किलिमान इराक रोड कई जगहों पर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बन चुकी है और गाड़ियां ले जाने वालों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। पुरखतर सड़क पर सफर से गुरेज करने की इंतजामिया ने हिदायत दी है और हुक्मसानी तक सड़क पर ट्रैफिक रोक देने का कहा है।
मकामी लोगों का कहना है कि वो सड़क पर किसी भी नकलो हमल से काबिल इंतजामिया से क्लियरेंस ले लें। युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां लीडरों ने सभा की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि डोगरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर तातील एक बड़ी कामयाबी थी। राजपूत सभा के सदर विक्रम सिंह चिब ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सभा अपने मामूल के काम के अलावा अमरनाथ यात्रियों को खिदमात फराहम करने में हिस्सा लेगी। और हम सबको एक होके चलना है आगे। राजपूत सभा अमरनाथ यात्रा के लिए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेगी और वॉलंटियर हमेशा हमारे तैयार ही रहते हैं। इसलिए तो आने वाले टाइम में युवा राजपूत सभा जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, युवा राजपूत सभा हर जगह आगे होगी, हमेशा आगे तैयार ही रहेगी। तो आने वाले टाइम पे किसी भी कोई यात्री को कोई तकलीफ होती है, कोई कुछ होता है, वो युवा राजपूत सभा उसको आगे जाके वॉलंटियर बन के देखेगी। इससे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने हैंडीकैप एसोसिएशन के इश्तराक से बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में नाबीना अफराद के लिए यूटी सतह की क्रिकेट सीरीज का इनेकाद किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नाबीना क्रिकेटर्स ने इस सीरीज के इनेकाद पर मुंतजमीन से इजहार तशक्कुर किया और इस तरह के मजीद टूर्नामेंट्स मुनक्किद करने की अपील की। ये बात तो है। इवन अभी यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स खेले, जो कैप्टन है यहाँ अभी जो मैच चल रहा है, इनके दोनों टीम्स के जो कैप्टन है वो इंटरनेशनल प्लेयर है, पर अवेयरनेस के कारण ज़्यादा पता नहीं है किसी को। इवन मैं खुद नेशनल खेल चुका हूँ, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ नए प्लेयर्स आए हैं, कुछ प्लेयर्स तो ऐसे जो पहली बार, इवन मैं बहुत प्लेयर्स से अभी मिला, वो पहली बार खेल रहे थे, उनको पहली बार पता चला कि ब्लाइंड क्रिकेट कुछ होता है। तो और प्रैक्टिस भी है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। विदाउट एनी डाउट जब हम यहाँ खेलेंगे तो अब अच्छा स्कोर करेंगे, विकेट्स लेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो विदाउट एनी डाउट ये तो टैलेंट शो करने का है ही ना। टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए फ्यूचर में, अगर इस तरह से हर बार होते रहे तो कंटिन्यूटी ज़रूरी है। लगातार ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहे तो लोग अवेयर होंगे। अभी ये 4 लोग देखेंगे और वो 4 लोगों को बताएंगे, तो इससे अवेयरनेस बढ़ती है। और जो हमारे साथी किसी वजह से जो फैमिली है उनका काफ़ी अटैचमेंट रहता है, कई बार एक्स्ट्रा पैम्परिंग करते हैं डिसेबल्ड लोगों को, बच्चों को, तो वो ना करके वो उनको बाहर भेजेंगे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं इस तरह के टूर्नामेंट्स, इस तरह के क्रिकेट मैचेस अगर लगातार वादी में होते रहे तो बिल्कुल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें हम अपना टैलेंट दिखा सकते थे। अच्छी लेवल पे होना चाहिए। देखिए ऐसे इवेंट्स से ये फ़ायदा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैरा के बच्चे जो घर बैठते हैं, और वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बीमारियों के शिकार हो चुके हैं, कुछ और चीज़ों के शिकार हो चुके हैं। वो बच्चे कम से कम एटलीस्ट घर से बाहर आ सकते हैं और उनको भी ये लगेगा कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं। तो ये एक मेन मकसद जो है इस टूर्नामेंट का है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और शदीद गर्मी की लहर ने जम्मू खित्ते में मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। तपिश से सुकून पाने के लिए लोग बाजारों में दस्तियाब नए नए गैजेट्स खरीद रहे हैं। मज़े की बात यह है कि मार्केट में जदीद तरीन और हाईटेक किस्म के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर दस्तियाब हैं। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए माहाना अक़सात अदा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी को आसान बनाने वाले ऐसे आलात मुतवस्सित और निचले मुतवस्सित तबके के लिए काबिल दस्तरस नहीं रहते। पहले एसी आते थे 40,000 50,000 रुपए के। आज के टाइम पे कंपनीज ने इतने बजट फ्रेंडली एसी निकाल दिए हैं 28 30 हज़ार रुपए में। आपको वारंटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है जिससे कस्टमर सफ़र ना हो। सेम डे इंस्टॉलेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइम पे बाज़ारों में रश पड़ा हुआ है, कस्टमर ना करते, मतलब जितने कस्टमर 2-3 दिन इतनी हाई एंड गर्मी पड़ी है, ह्यूमिड लेवल इतना ज़्यादा है, कस्टमर इतना आ रहा है इस टाइम पे बाज़ार में एसी लेने के लिए। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, फाइनेंसिंग अवेलेबल है इस टाइम पे। कंपनीज ने स्कीम निकाली है फाइनेंसिंग की, कैशबैक्स की स्कीम आ रही है। एसी लेने चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, 5 स्टार 3 स्टार, इस टाइम सारा माल अवेलेबल है। नेचुरली है ये एसी मार्केट्स है, तो इस वक्त पीक सीज़न है, इस वक्त तो एसी वगैरह की सेल
काफ़ी बढ़ गई है। इनके पास मैं एसी देखने ही आया था, तो अच्छा है कि अब जो टाइम प्रोग्रेस कर रहा है तो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, लोग प्रोविज़न भी उसके कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के भी हैं। लेने आया था यहाँ पर, और अभी क्या है कि जिस तरह से वेदर देख रहे हैं आप, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारे पास जो पहले लगे हुए हैं तो उसमें हम देख रहे हैं एक तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ, और लाइट को लेकर भी वो पुरानी मोटरें हैं, पुराना सिस्टम है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कुछ नए सिस्टम आया है, अच्छे गैजेट वाले आए हैं, कम बिजली हो तो उसमें भी अच्छा है। और दूसरा, पहले हम लोग जो कूलर लगाते थे उसमें वो मतलब उस तरह की हवा जहाँ उस तरह का नहीं होता था, उनको वो सेटल करते रहो, पानी ठंडा आ गया। अब तो जो आ रहे हैं तकरीबन अच्छे आ रहे हैं, वो वही मैंने देखने के लिए आया था क्योंकि पुराने वाला ठीक नहीं था। गर्मियों का मौसम उरूज पर है। मेंढर बाजार में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए दोनों तबके के लोगों ने मिलकर राहगीरों को पानी शरबत तकसीम किया। लोगों को ठंडा और साफ पानी फराहम किया गया। एक स्वभाव का काम है किसी को पानी पिलाना। पानी क्या, कोई भी काम करो, अच्छा काम करो। हम एक मैसेज दे दिया हमने ये हर आदमी को कि एक अच्छा काम करो और एक स्वभाव का काम करो, पानी पिलाओ लोगों को। और जब किसी को पानी पिलाओगे या कोई काम अच्छा काम करोगे, उसको क्या होता है कि दिल को तसल्ली आती है, उसमें अल्लाह भी राजी होता है। यही है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, इसी को बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल के ये जो कोई भी काम करे। सबसे बड़ा मैसेज आना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म इकट्ठे होकर ये काम करें, तो इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।